नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव के दो बयान निकलकर सामने आए हैं। उपचुनाव में अखिलेश यादव की हार हुई, लेकिन वो हार के पीछे की वजह अभी तक गिना रहे हैं कि आखिर असल में ग्राउंड पर, जमीन पर हुआ क्या था। दो बातों का जिक्र किया है अखिलेश यादव ने। एक एक करके हम आपको वो बयान सुनाएंगे, एक एक करके हम बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने कहा क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब मतदान हुआ तो मतदान वाले दिन खूब खबरें निकल कर आई, खूब तस्वीरें वायरल हुई कि पुलिस प्रशासन का बेजा इस्तेमाल किया है सरकार ने। पुलिस प्रशासन को आगे कर चुनाव जीतने की कोशिश की है। जो अधिकारी हैं या फिर डीएम हैं, जहां जहां चुनाव हो रहे थे वहां के डीएम हैं, उनके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जो है वो मतदाताओं को परेशान कर रही है। पुलिस जो है वो मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर रही है, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि पुलिस प्रशासन, पुलिस का कोई भी अधिकारी या फिर कर्मी किसी तरह की कोई पहचान पत्र या फिर कोई कागज चेक नहीं करेगा मतदान वाले दिन। लेकिन दोस्तों, तस्वीरें आई और सवाल खड़े हुए। अब इन्हीं बातों को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया है। पहला बयान जो उन्होंने दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद दे रहे हैं अखिलेश यादव, और दूसरी बात उन्होंने रखी है कटहरी विधानसभा सीट की। कटहरी विधानसभा सीट दोस्तों लालजी वर्मा की सीट थी, सांसद बन गए, खाली हुई। अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, वहां से हार हो गई। दोस्तों, कटहरी की भी बात करेंगे, लेकिन पहला बयान हम आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने आखिर भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद क्यों किया। अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं। आखिर अखिलेश यादव को ऐसी क्या मजबूरी थी जो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना पड़ा। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कोचिंग दी हम लोगों को इस चुनाव में, पूरा प्रशासन आगे करके, बेईमानी करके, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये हमको भी आप सिखा गए कि चुनाव ऐसे भी जीते जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एनटीपीसी का जिक्र किया अखिलेश यादव ने कि किस तरह से उनके सीएसआर का इस्तेमाल करके स्कूटी बांटी गई है, किस तरह से प्राइवेट कंपनियों पर दबाव बनाकर सिलाई मशीन बांटी गई है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही है कि इस चुनाव में, इस उपचुनाव में ये सब भी देखने को मिला है। एक तरफ पुलिस प्रशासन और अधिकारी तो काम कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत कुछ चल रहा था, जिसका खुलासा यहां पर अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा अखिलेश यादव का वो पहला बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी का। सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हम लोगों को कोचिंग दी इस चुनाव में, पूरा प्रशासन आगे करके जितनी भी बेईमानी हो सकती थी की है, और लाभ देने के लिए क्या नहीं किया। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि एनटीपीसी, उनके सीएसआर से स्कूटी दी गई, प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे दबाव बना करके उनके सीएसआर का इस्तेमाल करके सिलाई मशीन दी गई, और प्रधान, बीडीसी, कोटेदारों का क्या हाल हुआ वो आपसे बेहतर कौन जाने। सुना दोस्तों आपने अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हमें कोचिंग दे दी है, जिस तरीके से उन्होंने बेईमानी की है। आइए दोस्तों, अब अगले बयान की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कटहरी विधानसभा सीट की बात करते हैं, जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कटहरी विधानसभा सीट हमारा, यानी कि समाजवादी पार्टी का जीता जिताया चुनाव था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि वो चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पीछे कर लिया और जो जिला प्रशासन है उसको आगे कर दिया। अखिलेश यादव ने एक और बड़ा बयान दिया है दोस्तों। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लखनऊ वालों को, यानी कि यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई जो है वो किसी से छिपी नहीं है, तो टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव, और कह रहे थे कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को दिखा रहे थे, उनको दिखाना था कि हम यहां पर सीटें जीत रहे हैं। लड़ाई असल में दिल्ली और लखनऊ की थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह उल्टा कर लीजिए, 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही थी और 2 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, लेकिन प्रशासन को आगे किया गया, शासन को आगे किया गया, इस वजह से यह चुनाव जीता गया। कटहरी का चुनाव समाजवादियों का जीता हुआ चुनाव था। बीजेपी जब हार गई तो उसने अपने कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया और जिला प्रशासन से लेकर जो कुछ कर सकते थे वो सब असंवैधानिक तरीके से किया।
कटहरी विधानसभा चुनाव जो दोस्तों, जहां से शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही थी। जरा सुनिए अखिलेश यादव का बयान। कटहरी का चुनाव समाजवादियों का जीता हुआ चुनाव, और आप सब जानते हो यहाँ कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो इस बात को न जानता हो कि कटहरी की विधानसभा में चुनाव कैसे लड़ा गया है। समाजवादियों का जीता हुआ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जब हार गई तो उसने अपने कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया और पूरा जिला प्रशासन से लेकर के जो कुछ कर सकते थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, वो सब किया है। कटहरी में जीती हुई सीट को छीनने का काम किया, लेकिन आप और जनता यही जानती है कि समाजवादियों ने चुनाव जीता। ये जो गिनती बताते थे 7-2, सच्चाई ये थी कि 2 बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीत रही थी, 7 समाजवादी पार्टी जीत रही थी। लेकिन क्योंकि उनका मुकाबला दिल्ली वालों से था, तो उन्हें दिखाना था कि दिल्ली वाले भी देख लें कि रिजल्ट क्या आता है। इस बार वोट बीजेपी के कार्यकर्ता ने कम डाला है, प्रशासन ने ज्यादा वोट डाला है। तो सुना दोस्तों आपने, लालजी वर्मा की ये सीट थी। लालजी वर्मा बड़े नेता हैं, बीएसपी में रहे हैं पुराने जमाने में। अगर हम बात करें 2007 में, तो वो मायावती की सरकार में मंत्री रहा करते थे और एक कद्दावर नेता, बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। और उनकी पत्नी चुनावी मैदान में खड़ी थी और वो हार गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कटहरी सीट जो है वो हमारी जीती हुई सीट थी, यहां पर बेईमानी हुई है, इस वजह से हम हार गए। दोस्तों, कटहरी विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो लालजी वर्मा अब सांसद हो चुके हैं और उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। लालजी वर्मा के वीडियोस दोस्तों चुनाव के दौरान भी हमने देखा। जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जब मतदान हो रहा था, उस दौरान भी बहुत सारे वीडियो निकलकर सामने आए थे। पुलिस प्रशासन उनकी गाड़ियां रोक रहा था, उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियां रोक रहा था। उसके बाद झगड़ा हुआ लालजी वर्मा का और पुलिस वालों का, और काफी देर तक बहसा बहसी होती रही और फिर उनकी गाड़ियों को छोड़ा गया। जबकि लालजी वर्मा बता रहे थे कि हमारी गाड़ियों में बकायदा पास लगा हुआ था, हमारे कार्यकर्ताओं के नाम सारे प्रशासन को दिए जा चुके थे। जहां से उनके गांव की सड़क मुड़ती है, वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और वहां से कोई भी गाड़ी पास हो रही थी तो बिना चेक किए नहीं रोकी जाने दी जा रही थी। लालजी वर्मा ने बड़ा बयान और दिया दोस्तों कि केवल समाजवादी पार्टी की गाड़ियों को ही चेक किया जा रहा था, उनको रोका जा रहा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ियों को कोई नहीं हाथ लगा रहा था, कोई पुलिसकर्मी हाथ नहीं लगा रहा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक बयान भी जारी किया था लालजी वर्मा ने कहा था कि किस तरह से प्रधानों को धमकाया जा रहा है, किस तरह से प्रधानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है वोट देने के लिए, गांव से वोट दिलाने के लिए। वो सब भी वीडियो हमने देखे हैं दोस्तों, और उसी बात का जिक्र यहां पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो ये 2 बयान अपने आप में बहुत बड़े बयान हैं। एक ये कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको कोचिंग दे गए, बेईमानी कर भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं। यानी कि क्या आगे आने वाले वक्त में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो हिसाब बराबर करेंगे। दूसरी बात ये कि कटहरी चुनाव जो जीता हुआ चुनाव था, उसमें क्या वाकई शासन प्रशासन ने चुनाव जिताया भारतीय जनता पार्टी को? क्या वाकई सिलाई मशीन और स्कूटी बांटी गई है? क्या वाकई जब हार रही थी भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया और जिला प्रशासन को आगे कर दिया? क्या यह सब कुछ वाकई कटहरी विधानसभा सीट पर हुआ है? दोस्तों, अपने आप में बड़े सवाल हैं। आप भी इस पूरी खबर पर हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।